मुझे कहते हैं कि आप गद्दार हैं, आप एक खास कौम की पैरवी करती हैं, ब्राह्मण होने पे आपके लानत है, और आप क्या ये सब बातें दिल्ली में भी कह सकती हैं। मैं दिल्ली से कह रही हूँ कि हम जरा तकरीर कर लें तो जिहादी बोलिए, और जरा तकरार कर लें तो फसादी बोलिए, और आरक्षण पे जो इतनी तबाही कर गए अब उन्हें भी तो जरा आतंकवादी बोलिए, अब उन्हें भी तो जरा आतंकवादी बोलिए। और इससे आगे बढ़कर एक बात आप तक पहुंचा रही हूँ कि कहीं भी जंग हो, दहशत हो या फिर बम धमाके हो, कहीं भी जंग हो, दहशत हो या फिर बम धमाके हो, जिसे देखो वो बस इस्लाम पे तोहमत लगाता है। वाह वाह वाह। कहीं भी जंग हो, कहीं भी जंग हो, दहशत हो या फिर बम धमाके हो, जिसे देखो वो बस इस्लाम पर तोहमत लगाता है। वो मजहब खून बहाने की इजाजत दे नहीं सकता, वजू के वास्ते पानी भी जो कम कम बहाता है। मैं आप लोगों की तरफ से जवाब दे रही हूँ, आप लोगों को जो दहशतगर्द गद्दार किया जाता है, मैं इस 100 बात का एक जवाब कि कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, हैरत नहीं जो काफिया रदीफ हो गया। कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, हैरत नहीं जो काफिया रदीफ हो गया। और देखी है दादरी सी भी जादूगरी कहीं, देखी है दादरी सी भी जादूगरी कहीं, लो फ्रिज में रखा था जो मटन बीफ हो गया। मैं सियासत में इसलिए नहीं जाती कि मैं आप लोगों की बात नहीं कर सकूंगी, फिर सियासत के दरवाजे खुले हुए थे मेरे लिए, लेकिन मैंने कहा मैं आवाम की आवाज़ हूँ, मैं लोगों की आवाज़ हूँ, मैं सच्चाई की शायरा हूँ, मैं दिल की शायरा हूँ। हैरत है सियासत से मुझे जोड़ रहे हो। कई लोग बोलते हैं मैं इसलिए आप लोगों के लिए बात करूँ कि मुझे सियासत में जाना है। आप लोगों की मोहब्बतें वैसे ही मुझे मिलती हैं कि हैरत है सियासत से मुझे जोड़ रहे हो, इंसानियत से रब्त मेरा तोड़ रहे हो। मैं लैलाए अदब हूँ मगर आप किस लिए मजनूए शरारत से मुझे जोड़ रहे हो। बहुत अच्छा। जी हाँ, मैं बिल्कुल फिर से सुना रही हूँ कि कातिल ही कारवां का अगर चीफ हो गया, हैरत नहीं जो काफिया रदीफ हो गया। और देखी है दादरी सी भी जादूगरी कहीं, लो फ्रिज में रखा था जो मटन बीफ हो गया, लो फ्रिज में रखा था जो मटन बीफ हो गया। और फिर एक बात पहुंचा रही हूँ, सुन चुके होंगे लेकिन फिर भी एक बात कहने की कोशिश करती हूँ कि सितमगरों की अगर भीड़ है तो होने दो। वाह वाह वाह। सितमगरों की अगर भीड़ है तो होने दो, जो अहले हक हैं वो तादाद से नहीं डरते। सितमगरों की अगर भीड़ है तो होने दो, जो अहले हक हैं वो तादाद से नहीं डरते। वो जिनके दिल में शरीयत का नूर होता है, किसी फिरौन और शद्दाद से नहीं डरते। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में कि अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन अल्लाह अगर आपको छोड़ेगा तो कोई भी नहीं बचा सकता है। तो ए मोमिनो, अल्लाह में भरोसा रखो। जो गलत है वो गलत है। अगर मुसलमान गलत काम करता है हमें उसे दोषी ठहराना चाहिए। हम नहीं कह सकते मुसलमान, हम ये कह सकते वो अच्छा मुसलमान नहीं है, वो बहकाया हुआ मुसलमान है, अच्छा नहीं है, गलत है, उसका साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन जब गैर मुसलमान गलत काम कर रहे तो मुंह क्यों नहीं खोल रहे आप? अल्लाह के रसूल फरमाते, सही मुस्लिम की सही हदीस है कि अगर कोई गलत काम हो रहा है, हाथ से रोक सके तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सके तो मुंह से रोको, मुंह से नहीं रोक सकते कम से कम दिल में कोसो। हम मुसलमान दिल में ही कोस रहे। अगर दिल में कोसेंगे तो सबसे नीचे दर्जे के मुसलमान हैं। अल्लाह ने अगर मुझे बात करने की तासीर दी है, हिम्मत दी है, अगर मैं बात नहीं करूंगा तो अल्लाह ये जबान को ले लेगा मुझसे। अगर अल्लाह ने मुझे बात करने की सलाहियत दी है, वो इंसान जो हकलाता था बचपन में, अगर अल्लाह ने मुझे मेरे जबान में तासीर दी, बात करने की अगर हिम्मत दी, अगर मैं बात नहीं करूंगा तो अल्लाह इस पीछ को ले जाएगा मुझसे। लेकिन हमेशा हक की बात करना चाहिए, खाली जज्बाती नहीं, हक की बात। और जब मैं तकरीर किया सितंबर 2006 में 2 साल पहले, एक हिंदू मुझसे उठ के कहता है, एक तालीम याफ्ता हिंदू, डॉक्टर जाकिर नाइक, इफ आई वॉज इन दैट पोजिशन and if someone rapes my mother, if someone rapes my sister, someone robs my house, if I was in Gujarat, I would have done the same thing what the people have done in the bomb blast, what they did in the blast in the trains. उसने कहा कि अगर मैं गुजरात में होता था और अगर मेरी वालदा, मेरी माता का कोई बलात्कार करता, मेरे घर को लूटता, तो मैं वही करता था जो ट्रेन ब्लास्ट करने वालों ने किया। सब लोग ताली मारे। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कहते, आम इंसान ऐसा ही सोचेगा, लेकिन क्योंकि मैं मुसलमान हूं
मैं ये नहीं कर सकता, इस्लाम मुझे इजाजत नहीं देता, मेरा अल्लाह मुझे इजाजत नहीं देता, कुरान मुझे इजाजत नहीं देता। अगर कोई गैर मुस्लिम ने मुसलमान को तकलीफ पहुंचाया, मैं दूसरे गैर मुसलमान के ऊपर ब्लास्ट कर रहा हूं, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। मैं कहता हूं कि बुज़दिल लोग हैं वो, बिल्कुल बुज़दिल। क्योंकि जो दोषी है, मैं कहूंगा दोषी है, अगर यहां उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, इंशाअल्लाह जिसने भी 9/11 किया है, जिसने भी 7 जुलाई की ट्यूब बॉम्बिंग की लंदन में, जिसने भी गुजरात फसाद किए, बाबरी मस्जिद किए, जो राइट्स किए, यहां सजा नहीं मिली तो नहीं मिली, इंशाअल्लाह आखिरत में तो मिलेंगी। ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान है। अगर आप हिटलर को पकड़ेंगे क्या सजा देंगे? 6 करोड़ लोग को मारा, क्या सजा देंगे आप? क्या सजा दे सकते हैं आप? कुरान में लिखा, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56 में 56 कि जो लोग अल्लाह के खिलाफ जाते हैं, अल्लाह की निशानियां को नहीं मानते, उनको हम दोजख में डालेंगे और जितने बार उनकी चमड़ी जल जाएंगी उतने बार नई चमड़ी देंगे। हिटलर ने 60 लाख से ज्यादा यहूदी को जलाया, अल्लाह ताला डबल बार जला सकता है। यहां क्या कर सकते हैं हम? एक बार कत्ल कर सकते हैं उसको, और क्या? आखिरत में अल्लाह ताला 10 गुना बार चाहे तो कर सकता है। वो है मालिक यौमुद्दीन। जुलाई बॉम्बिंग के बाद जो ट्रेन बम ब्लास्ट हुए बम्बई में, हम देखते हैं कि कई मुसलमानों को उठाया गया, हजारों मुसलमानों को हैरेस किया, सैकड़ों मुसलमानों को इलीगल डिटेंशन किया गया बम्बई में, इलीगल डिटेंशन। और जब मैं तकरीर किया सितंबर में, 2 महीने तक के सिर्फ 22 या 23 ऑफिशियल अरेस्ट हुए, उसमें से एक भी अरेस्ट जुलाई बॉम्ब ब्लास्ट के लिए नहीं था, दूसरे कोई चीज के लिए। हजारों को उठा रहे। अगर आपको पता है किसने किया, अगर लगता है मुसलमान ने किया है, सबूत है, वो चंद लोग को उठाओ। आमतौर पे हजारों मुसलमान को तकलीफ देना, हैरेस करना, सैकड़ों बेगुनाह मुसलमान को इलीगल डिटेंशन किया गया। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बॉम्बे फोर्स मुझे कहती तकरीर करो, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कितने इंसिडेंट्स है? मालवनी का इंसिडेंट कहूंगा बॉम्बे के अंदर, एक दिन में 300 मुसलमान को उठाया गया इंटरोगेशन के लिए। एक आम आदमी कहेगा अगर अच्छा इंटरोगेशन करने का है तो कम से कम को 3 पुलिस अफसर चाहिए, 3 पुलिस अफसर चाहिए। एक पुलिस अफसर लिखने के लिए, एक उससे सख्त बात करने के लिए, एक उससे आस्ते से बात करने के लिए। अच्छा इंटरोगेशन के लिए कम से कम 3 चाहिए। मालवनी पुलिस स्टेशन कितना छोटा है, कितने पुलिस ऑफिसर है, एक दिन में कितना इंटरोगेशन कर सकेंगे आप? 20, 30, 40, कितना? 50। 300 लोग को उठाते मुसलमान लोग को, और फिर पूरा दिन रुकाते, फिर छोड़ देते। आप क्या सिग्नल देना चाहते? और मैंने कहा ये पुलिस फोर्स से, बॉम्बे पुलिस फोर्स से, आप क्या सिग्नल देना चाहते? आप अगर कहते हैं, अगर सबूत है, चंद मुसलमान अगर आपको शक है, उनको उठाओ। मैं ये नहीं कहता हूं क्या जो लोग जिम्मेदार है मत उठाओ, लेकिन बेगुनाह लोग को उठाना, तकलीफ देना, उनके रिश्तेदारों को हैरेस करना, किधर का अदल है? और कई मिसाल है। उसके बाद एक शख्स था जिसके घर में कुछ किताबें मिली, 100 या 200 कॉपी जिहाद पर, अरेस्ट कर लिया उसे। क्यों? क्योंकि उसके पास 100-200 कॉपी मिले जिहाद के ऊपर। मैं कहता हूं वही किताब मोहम्मद अली रोड के बुक स्टोर पे सालों से बिक रही है। आपने बुक स्टोर को नहीं रोका, पब्लिशर को नहीं रोका, एक आदमी जिसके पास 200 किताबें उसको उठा रहे। क्या सिग्नल दे रहे आप? शायद पुलिस फोर्स ये नहीं जानती कि कुरान में भी जिहाद का जिक्र है, और हर मुसलमान के घर में कुरान है। क्या आप हर मुसलमान को उठाएंगे? जिहाद का मतलब क्या है? जिद्दोजहद। जिहाद का मतलब नहीं क्या बेगुनाह के जान लो। शायद पुलिस ऑफिसर ये भी नहीं जानते हिंदुस्तान के कि अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता और महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत में कत्ल के वर्सेस कुरान से कई गुना ज्यादा है। तो क्या आप हिंदू को भी पकड़ेंगे? भगवत गीता में सैकड़ों वर्सेस है, सैकड़ों। अगर कंपेयर करेंगे कुरान से, कुरान तो किधर है ही नहीं, फीसद देखेंगे कुछ नहीं है। भगवत गीता श्री कृष्ण, जिसको हिंदू भगवान मानते, वो एडवाइस दे रहा है अर्जुन को। अगर भगवत गीता पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 43 से 48, अर्जुन कहता है, ये झगड़ा है पांडव और कौरव के बीच में, 5 भाई और 100 भाई। अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से, अपने सारे हथियार जमीन पे डाल देता है और कहता है मैं पसंद करूंगा निहत्ता मरने को बनिस्बत मैं रिश्तेदारों से झगड़ा करूं। जवाब क्या मिलता है? श्री कृष्ण कहते चंद वर्सेस बाद, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 में कहते, ए अर्जुन,
हाउ कम यू हैव बिकम इंपोर्टेंट? आप नपुंसक कब से बन गए? आप है क्षत्रिय, आपका धर्म है झगड़ा करना, लड़ना, और खुशनसीब वो क्षत्रिय है जिसको मौका मिलता है हक के लिए लड़ने का। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, वर्स नंबर 37। अक्सर गैर मुस्लिम कहते हैं कि सही बुखारी में लिखा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते कि आप जिहाद के लिए जाओ और मुजाहिद अगर उसका कत्ल होता है तो उसको जन्नत मिलती है, वापस आता है तो उसको इस दुनिया का धन मिलता है। ये गलत है। हूबहू भगवत गीता में वही लिखा है। चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आप क्षत्रिय है, आप जाके लड़ो, अगर आपका कत्ल हो जाएगा तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अगर जिंदा वापस आएंगे आपको दुनिया की शोहरत मिलेंगी। कौन कहता है? श्री कृष्ण। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप हिंदुओं को बोलेंगे महाभारत मत पढ़ो, आप हिंदू को बोलेंगे भगवत गीता मत पढ़ो। अगर मैं कहूंगा कि महाभारत लोग को सिखाती है कि अपने रिश्तेदार का कत्ल करो, यह शैतानी हरकत है। महाभारत ये सिखा रही है, श्री कृष्ण ये कह रहा है, जब भी बातिल और हक का सामना होता है तो आपको हक का साथ देना चाहिए, चाहे वो रिश्तेदार के खिलाफ है। तो जो कुछ भगवत गीता में लिखा है लड़ने के मुतालिक, कत्ल करने के मुतालिक, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि मैं भगवत गीता जानता हूं। तो आज के पुलिस अफसरान कुरान को क्यों नहीं पढ़ते? इस्लाम को क्यों नहीं पढ़ते? यहां कल लेक्चर खत्म हो, कुछ नौजवान है, जाकिर भाई मेरा सॉरी क्वेश्चन पूछने का ईमेल नहीं, जाकिर भाई सवाल पूछने का, वो क्या हुआ? नहीं बहुत हालात गंभीर है, मैं मेरे घर में जितने किताब है इस्लाम के निकाल दूं। मेरा क्यों निकाले भाई? अंदर कुछ गलत लिखा था? नहीं नहीं, लेकिन क्या पुलिस का डर है? अरे भाई किताब अगर गलत है तो किताब को फेंको, उसके ऊपर अमल मत करो, लेकिन किताब अगर इस्लाम के सही चीज सिखाए तो किससे डरना? कुछ नौजवान है, मैं नाम भी नहीं जानता उनका, नहीं अभी क्या होता है, बहुत हालात पुणे में खराब है, किसको भी पकड़ रहे, तो मैं क्या करूं? मैं बोला क्या करो? कुरान पे अमल करो। कुरान थोड़ी सिखाता किसी बेगुनाह की जान लेना। अगर गलत किताब आप पढ़ रहे, किसके बहका में आए, तो उसको छोड़ो, किताब को जलाओ, उसके ऊपर अमल मत करो। अगर आतंकवाद चीज सिखाती है, छोड़ो उसको, अमल मत करो। लेकिन अच्छी किताब है तो किससे डरना? आपके घर में कुरान मजीद है? हाँ है, तो क्या उसको निकाले? नहीं निकाले। मैं बोला क्यों नहीं निकाले? उसमें भी जिहाद है। जब मैं अमेरिका गया एयरपोर्ट पे, पूरी बात कहने का वक्त नहीं है, इमिग्रेशन ने मेरी कैसेट देखी, डीवीडी, टेररिज्म एंड जिहाद। आप जिहाद में मानते? बेशक मानता हूं। जिहाद मतलब जिद्दोजहद करना। नहीं नहीं, आप फाइटिंग में जानते कत्ल करना? मैं बोला बाइबल में लिखा है, ईसा अलैहिस्सलाम कहते जिद्दोजहद करो, ईसा अलैहिस्सलाम कहते कत्ल करो। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में आप देखो चैप्टर नंबर 19 वर्स 27 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 35 36, आप पैसा लो के अपनी तलवार खरीदो, लिखा है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स 34 में लिखा है कि मैं अमन फैलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं वो लोग को कत्ल करने के लिए जो लोग चाहते कि मैं राजा नहीं बनूं। फौरन पुलिस ऑफिसर, सर कैन आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन? और एक सवाल पूछ सकते हैं? बेशक पूछो। मैंने कहा मेरे होश से, आप डरो मत, मैं यहाँ दावा कर रहा हूँ पुलिस के साथ। अल्लाह नवाजा है मुझे, माशाल्लाह, अल्लाह की मदद थी। मैंने कई पुलिस ऑफिसर से तकरीर की, यूके के अंदर, यूएसए में, बहरीन में, पुलिस से, मिलिट्री से, सऊदी अरेबिया में, यूए में, कई जगह, हिंदुस्तान में भी कई जगह बड़े बड़े ऑफिसर से, बॉम्बे में, बैंगलोर में, कई बार। नेशनल अकेडमी जो है इंडिया की सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर, एक वक्त एक पुलिस ऑफिसर मुझे बुलाता है, मतलब मैं बहुत बिजी हूं, अच्छा मैं देख लूंगा, आप जरूर आएंगे। मैं बोला क्या करेंगे? पॉलिटिशियन को बोलेगा ना। उसने जाके मेरे करीब दोस्त जो पुलिस ऑफिसर उससे कहा, तो मुझे जाना ही पड़ा। मुझे खुशी हुई कि मैं गया उधर, इतना बड़ा कैंपस माशाल्लाह, 400-500 एकड़ से ज्यादा, मुझे खुशी हुई। क्या इंतजाम, अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी हुई कि हिंदुस्तान में ऐसा इंतजाम। नेशनल अकेडमी हैदराबाद में माशाल्लाह, वहां मैंने 100 से ज्यादा पुलिस ऑफिसरान के सामने तकरीर की, सवाल जवाब के साथ, और हाई लेवल, डीजी, डीआईजी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसके नीचे कोई नहीं, हाई लेवल, और सवाल जवाब हुए दहशतगर्दी के बारे में, इस्लाम के बारे में, जिहाद के बारे में। इतना खुश हुए, मुझसे शुक्रिया कहा, बोला हम जानते ही नहीं थे। तो अगर कोई गैर मुस्लिम को इस्लाम के बारे में गलत फहमी है तो आप गलत फहमी को दूर करो। किस बात से डरना, उसकी दूर करो। इसी तरीके से मैं कहता हूं पुलिस अफसर से, कई मेरे दोस्त है जो लॉयर्स है, वो कहने लगे कि हमारे क्लाइंट्स लोगों को परेशान किया गया बंबई में, कई लोगों को इलीगल डिटेंशन किया गया है, कई लोगों को हैरेस किया है, कई लोगों को कहा गया कि हम फैमिली मेंबर्स को हैरेस करेंगे, कई लोगों को कोरे पेपर पे साइन किया गया। और मैं कई पुलिस ऑफिसर को जानता हूं, और अक्सर आप देखे जाओ तो मेरे नजदीक अक्सर पुलिस ऑफिसर अच्छे हैं। मैंने कई से बात की है, अक्सर पुलिस ऑफिसर को इंसानियत है, उनको दर्द है,
लेकिन चंद पुलिस ऑफिसर है जो दूसरे के बहकावे में आके, पॉलिटिशियन के बहकावे में आके गलत काम करते हैं, जो श्री कृष्णा ने जैसा लिखा। लेकिन ये चंद पुलिस ऑफिसरान जो गलत है, उनके वजह से पूरी पुलिस फोर्स को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। जिस तरीके से अगर चंद मुसलमान गलत है, सारे मुसलमान को दोषी नहीं ठहरा सकते, उसी तरीके से अगर चंद पुलिस अफसरान गलत कर रहे, हम सारी पुलिस फोर्स को दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं जानता हूं बॉम्बे में बम ब्लास्ट के टाइम पे जब कई बेगुनाह मुसलमान को उठाया गया, कई हिंदू पुलिस ऑफिसरान उनकी मदद की, इतनी मदद की उनकी, जो भी उनके हद में था। यहां तक कि जब दोस्त लोग उनके खिलाफ गए फिर भी उनकी मदद की। तो मेरे नजदीक अक्सर पुलिस अफसरान अच्छे हैं, उनमें इंसानियत है। ये चंद लोग हैं जो बहकावे में आ जाते हैं पॉलिटिशियन के, लेकिन अक्सर लोग जो अच्छे हैं, सब में हिम्मत नहीं। अच्छे हैं, कोशिश करेंगे, बस दबाव आता है तो खामोश हो जाते। कुछ लोग ऐसे जो लड़ते हैं, उनका ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर होता है तो और हाई पोस्ट में जाते, फिर से घूम के वापस आते। तो हर पुलिस ऑफिसर अगर ईमानदार है, ट्रांसफर होगा, निकाला तो नहीं जा सकता पोस्ट से, और ऊंचा उदा मिलेगा आपको, घूम फिर के फिर से वापस आएंगे आप। तो हर पुलिस ऑफिसर अगर ठान लेगा कि मैं हक के लिए लड़ूं और पॉलिटिशियनों के बहकाव में नहीं आऊं, तो मामला हल हो जाएगा। मैं पुलिस फोर्स चाहे बंबई की हो, चाहे पूना की हो, चाहे कहीं भी हिंदुस्तान में हो, चाहे हिंदुस्तान के बाहर हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मेरी बात को समझो। आप अगर बेगुनाह मुसलमान को इतनी तादाद में पकड़ेंगे, अगर 10 आतंकवादी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, 10 टेररिस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहे, पकड़ पाएंगे का ना वो छोड़िए, आप नए 100 को जन्म दे रहे हैं। अगर पुलिस फोर्स कहती है कि फॉरेन कंट्री का हाथ है, और पुलिस फोर्स ये मुझसे कहती है और पेपर में भी कहती है कि विदाउट लोकल सपोर्ट, जो लोग जिस जगह रहते हैं उनके सपोर्ट के बिना ये हमले हो ही नहीं सकते, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप उनका साथ फिर दे रहे पुलिस। आपको अगर शक है 10 या 15 में कि जो बाहर वाली फोर्स, चाहे पाकिस्तान हो, LTTE हो, जिसको भी आप ठहराना चाहते ठहराओ, अगर लगता है कि 10, 15, 20 मुसलमान जो है जिम्मेदार, उनको पकड़ो। हजारों को पकड़ेंगे, क्या होगा? जब वो छूट के आएंगे तकलीफ देने के बाद, रेडीमेड गिराक है, आप उनके लिए गिराक तैयार कर रहे टेररिस्ट बनने के लिए। क्यों? ये किधर की हिकमत है? जूलियो रिबेरो, जो बॉम्बे का पुलिस कमिश्नर था, बाद में DGP था, वो कहते हैं कि जितनी तादाद में आप गैर जरूरी गिरफ्तार करेंगे, उतने चांसेस हक पे आने के कम है। द मोर पीपल यू कैच अननेसेसरी, द चांसेस ऑफ यू कमिंग टू द ट्रूथ गो डाउन। क्यों? मैं ये नहीं कहता हूं कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनको मत पकड़ो, लेकिन बेगुनाह लोग को क्यों पकड़ रहे? आप मुसलमान का साथ लो, आप सबूत पेश करो, हम आपकी मदद करेंगे। पुलिस मुझसे कहती है, जाकिर भाई आप तो इतने मशहूर है, लाखों लोग आपको सुनते, आप मुसलमान को क्यों नहीं समझाते? बेशक अल्लाह की मदद से लाखों लोग मुझे सुने। यहाँ माशाल्लाह मजमा कितने का पता नहीं, हो सकता है 50,000 के ऊपर है, मेरी नजर जहां तक जा सकती है उससे ज्यादा भी हो सकता है। मैं तकरीर करता हूं, चैनल पे करोड़ों लोग मुझे देखते हैं, बहुत से लोग मुतासिर होते हैं मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब आप ऐसे हरकत करेंगे तो कौन मेरी बात सुनेगा? जो सुनने वाले भी नहीं सुनेंगे, बोलेंगे जाकिर जाओ जाओ, बड़ी बड़ी बात करते हैं, भाई हम पे जुल्म हुआ, तुम पे थोड़ी हुआ। तो मैं पुलिस ऑफिसर से ये कहता हूं कि आप मुस्लिम्स को कॉन्फिडेंस में लो, अगर आपके पास सबूत है मुस्लिम को पकड़ो, मैं ये नहीं कहता मत पकड़ो, लेकिन हजारों की तादाद में उठाना, बेगुनाह को उठाना, उनके दिल में दहशत पैदा करना किधर है? उस वक्त बंबई में जुलाई 2006 के बाद सबसे बड़ा टेररिस्ट आम मुसलमान के लिए था बॉम्बे पुलिस फोर्स। वो डरे हुए थे, क्यों? मेरी तकरीर के गलत मानी मत लीजिए आप। मैं कहना चाहता हूं कि हम साथ में मिलके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। जी खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम आपने सुना होगा, हमेशा से मुख्तलिफ़ किस्म की सेमिनार्स अरेंज करना और मुख्तलिफ़ किस्म की मौज़ूआत पर प्रोग्राम्स करना, और फिर इस तरह लोगों को उनके मज़ाहिब के मुताबिक सवालात के जवाबात देना। कभी कभार जो है ना ईसाईयत और इस्लाम में जो यकसानियत है उसके ख़िलाफ़ जो है ना उसके मौजू पर बात बढ़ा लेते हैं, और अक्सर जब ईसाई कुछ सवाल पूछता है तो उसको उसकी किताबों से जवाब देना, यहूदियों की किताब से जवाब देना। तो ये मुनाजरा भी एक किस्म की दावत का नाम है, और अक्सर औक़ात हमने देखा है कि ऐसे सवालात किए जाते हैं जो कि बज़ाहिर बहुत ही मुश्किल लगते हैं कि उनका जवाब किस तरह होगा, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक उसका जवाब बहुत टेक्निकल तरीके से देते हैं। बहुत से लोग इस तरह होते हैं
जो सवाल करने की नीयत से नहीं आते, बल्कि वो इस नीयत से आए होते हैं कि वो कुछ मशहूर जो है ना शोहरत हासिल करे या कोई डिबेट वगैरह या मुनाजरा वगैरह करे। लेकिन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साफ तौर पर बताते हैं कि आपका सवाल मुख्तसर होना चाहिए, आपका सवाल क्लियर होना चाहिए, और दूसरी तरफ ये कि आपका सवाल टॉपिक के रेलेवेंट होना चाहिए। टॉपिक के ख़िलाफ़ आप सवाल नहीं कर सकते। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की जो ये बयानात है ये सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो जाते हैं और लोग इसको बहुत ही जो है ना कहते हैं जो शौक़ से देखते हैं। लोग छोटे बच्चे बूढ़े सब जो है ना वो शौक़ से देखते हैं। अभी यहाँ पर मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि बाज़ लोग इस तरह होते हैं जो कि मुसलमान नहीं होते, लेकिन मुसलमानों के लिए उनकी जो दिली हमदर्दी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर आपको मैं रोनाल्डो का नाम आपने सुना होगा, एक मशहूर फुटबॉलर है और दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक है। उसके कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिसकी वजह से मुसलमानों में वो बहुत ही ज़्यादा मकबूल है। एक तो ये है कि उसने एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें कोक की बोतलें सामने पड़ी होती है, उसको नीचे कर देते हैं और जो है ना पानी की जो बोतल है उसको सामने रख देते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो उससे भी मुसलमानों की बहुत हौसला अफजाई हुई। इसी तरह जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन में जो जुल्म वग़ैरह होते हैं तो उसके ख़िलाफ़ भी जो है ना रोनाल्डो ने बहुत ही ज़्यादा जो है ना जो अपने नेक ख्वाहिशात का इज़हार है वो किया था। इसी तरह सबसे बढ़कर ये आप हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके चचा अबू तालिब इस्लाम ना लाने के बावजूद भी इस्लाम के लिए जो कुर्बानियाँ दी और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सपोर्ट किया, उसकी वजह से वो आज भी मुसलमानों में एक उसका नाम अक़ीदत से लिया जाता है। तो बाज़ हज़रात ऐसे होते हैं जो कि मुसलमान नहीं होते, लेकिन मुसलमानों में अमन लाना और मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाना उनका मकसद बन चुका होता है। तो उसी में से एक ये वीडियो ये भी है जो आपने देखा, ये लड़की जो इसका नाम कुछ लता है असनाम है, मुझे तो उसका नाम भी सही याद नहीं, लेकिन जो बातें इन्होंने की इस्लाम के लिए तो वो वाकई ज़बरदस्त है। और उसके बाद आपने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बयान भी सुना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।